दंगल, सबसे बड़ा दंगल 10 फरवरी आ गई। 10 मार्च तक दंगल चलेगा। 10 मार्च को नतीजे। उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज पहले राउंड में, पहले फेज में 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 11 जिले 58 सीटें, 11 जिले 58 सीटें। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका कहा जाता है जाटलैंड। यहां अभी आपने जो पिछले दिनों जो खबरों में सुना कि किस तरफ जाएगा जाट समुदाय, उस तरफ जाएगी सरकार, वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। इन 11 जिलों में 58 सीटें हैं और पिछली बार क्या हुआ था, 53 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इन 58 में 53, तो यानी कि यह सबसे बड़ा दाव जो है यहां पर बीजेपी का लगा हुआ है। बीजेपी को वो अपना अगर 300 के पार का पिछली बार का प्रदर्शन दोहराना है तो इन 58 में जो 53 पिछली बार जीती थी उसी तरीके से 53 जीतनी पड़ेंगी। 58 में 53, यानी आप देखिए चुनौती समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन के सामने कितनी बड़ी है। पिछली बार इस पूरे इलाके को, जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जिसमें 23-24 सीटें ऐसी हैं जहां आरएलडी को उम्मीद रहती है, वहां कुछ नहीं मिला था उनको, आरएलडी को 1 मिली थी। तो ये इतना बड़ा इलाका और इस बड़े इलाके में सब कुछ ले गई थी बीजेपी। अब अखिलेश और जयंत साथ में आए हैं, चुनौती मिलकर उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी की साख पूरी इस क्षेत्र पर दांव पे लगी हुई है। ये 11 जिले कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर जिसमें नोएडा आता है, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 11 जिले, 58 सीटें। और हमेशा की तरह न्यूज 18 इंडिया पर आप ये सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के अंदाज से, क्योंकि सीधा ग्राउंड से, पोलिंग बूथ से हम आपको दिखाएंगे रिपोर्टिंग किस तरीके से वोटिंग हो रही है। जी हां, हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा से प्रीति रघुनंदन मौजूद हैं। हमारे साथ रहेंगे जावेद मंसूरी कैराना से, कैराना यानी शामली जिला। अरुण सिंह हमारे साथ मेरठ की सरधना सीट से मौजूद हैं। रवि ठाकुर मुजफ्फरनगर से, ऋतिका सिंह अलीगढ़ की अतरौली सीट से, यतेंद्र शर्मा मथुरा से और गाजियाबाद की लोनी सीट से अमित पांडे, लोनी में नंदकिशोर गुर्जर का मुकाबला मदन भैया से और हाजी अकील चौधरी बीएसपी से मौजूद हैं। नोएडा में जहां प्रीति मौजूद हैं वहां पर पंकज सिंह का मुकाबला सुनील चौधरी से समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक यहां पर हैं। जावेद मंसूरी कैराना में मौजूद हैं जहां मृगांका सिंह, बीजेपी से मृगांका सिंह का मुकाबला नाहिद हसन से समाजवादी पार्टी के, हाजी अखलाक कांग्रेस से वहां पर हैं। रवि ठाकुर जहां पर हैं वो है मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल बीजेपी के, उनके सामने आरएलडी के सौरभ स्वरूप हैं और पुष्पांकर पाल हैं बीएसपी के। अतरौली, अलीगढ़ की सीट अतरौली, ऋतिका सिंह वहां मौजूद हैं बीजेपी के, संदीप सिंह, अतरौली इलाका कल्याण सिंह का ये पूरा इलाका, वहां पर बीजेपी के संदीप सिंह के सामने वीरेश यादव समाजवादी पार्टी के और धर्मेंद्र कुमार कांग्रेस के। मथुरा की सीट श्रीकांत शर्मा, यूपी सरकार में मंत्री बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से हैं, वहां मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। यतेंद्र वहां पर मौजूद हैं। प्रदीप माथुर उनके सामने हैं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से देवेंद्र अग्रवाल। और अरुण सिंह मौजूद हैं मेरठ की सरधना सीट पर जहां संगीत सोम बीजेपी के, उनके सामने हैं समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान और संजीव धामा बहुजन समाज पार्टी के। सबसे पहले प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, पंकज सिंह, ये इस पूरे इलाके में जिसको जाटलैंड कहा जाता है, इसमें ये एक ऐसी शहरी सीट जहां दिल्ली का भी प्रभाव रहता है। बिल्कुल, और सही कह रहे हैं किशोर, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 11 जिलों की 58 सीटों में ये एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव सीट बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि इस बार पंकज सिंह जो दूसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है कि तीसरी बार हैट्रिक इस सीट पर लगाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक हैं जो उन्हें टक्कर दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चर्चाओं में बने हुए हैं वो है सुनील चौधरी, जिनका नाम आप ले रहे थे, जो आपने देखा। प्रीति एक मिनट रोक रहा हूं आपको। पहली तस्वीरें कैराना से आ रही हैं, वहां पर देखिए तैयारियां हो रही हैं। सुबह की अभी रोशनी भी नहीं हुई है। कैराना से ये तस्वीरें आ रही हैं। मतदाता सहायता बूथ वहां पर दिख रहा है, लिखा हुआ, अंधेरा सा है। और कैराना में मौजूद जावेद मंसूरी भी हैं।
जावेद, तस्वीरें दिख रही हैं, मूवमेंट दिख रही है पोल ऑफिशियल्स की। देखिए, कैराना के एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर फिलहाल जो पोलिंग पार्टीज हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो अभी यहाँ पर मॉक पोल चल रहा है। किशोर, 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का पहुंचना शुरू हो चुका है और देखिए, इस इलाके में जब हम यहाँ आ रहे थे तो बहुत ज्यादा कोहरा था और अभी कोहरा इतना ज्यादा कि अंधेरा आपको नजर आएगा। यहाँ पर कई करीब 12 बूथ यहाँ पर बने हैं और जो इकरा हसन है, नाहिद हसन की बहन, उनका वोट भी यहीं पर है। देखिए, नाहिद हसन, जब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की थी उसमें पहला नाम नाहिद हसन का था और उसके बाद सियासत शुरू हो गई थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासत का केंद्र कैराना रहा है। कैराना 2017 में भी पलायन का मुद्दा बना था और इस बार भी खुद रोक रहा हूं कैराना जी। जावेद रोक रहा हूं। अरुण बुला रहे हैं सरधना से। अरुण, क्या हो रहा है सरधना में? आपको तस्वीर दिखाता हूं, सरधना का सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज है ये। यहां पर देखिए, यहां पर तो मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरह से आपको अपनाना है, कौन से दस्तावेज आपको चाहिए वोटिंग के लिए, और अब अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जहां पर जो मतदान कर्मी हैं वो जम गए हैं सुबह से ही यहां पर और तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई। मॉक पोल हो रहा था थोड़ी देर पहले। अभी क्या कर रहे हैं आप? मॉक पोल से पर्ची निकाली है वो। अच्छा, वो तो पर्ची की काउंटिंग कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि वोटिंग मशीन ईवीएम जो है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं? जी 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 जी। तो क्या पाया अभी तक जो आपने पर्ची मिलान की इसमें? हाँ, ठीक निकल रही है पर्ची। अच्छा, हाँ, मशीन से ही काम कर रही है। अभी तक कोई यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। और ये जो सैनिटाइजर आपने रखा हुआ है यहाँ पर, तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह से आपने व्यवस्था की हुई? बस वो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है सबको और सैनिटाइज करके आने हैं, सबको सैनिटाइज करके। आप भी मतदान कर्मी हैं? जी सर। तो आपका मास्क नीचे है अभी? नहीं, मास्क लगा लिया। अच्छा मैम, आप क्या यहाँ पर कर रही हैं अभी? यहाँ P2 अधिकारी हूँ। अच्छा जी। तो आपका काम क्या हो इस समय? पर्ची जो लोग लेके आएंगे उनको मिलान करना जी है? हाँ जी। पहचान करना है उनकी? नहीं, पहचान P1 का काम है यहाँ पे, उनके पर्ची काट करके। अच्छा, वो अभी नहीं आई। तो आप देखिए किशोर, यहाँ पर मास्क भी रखा हुआ है। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आता है घर से तो उसको मास्क दिया जाएगा। सैनिटाइजर यहाँ पर है और सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक सवाल है, ये देखिए बाहर अभी तो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की गई है सरधना में। और ये सरधना हॉट सीट क्यों है किशोर? क्योंकि हिंदुत्व के जो पोस्टर बॉय हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, संगीत सोम, क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? 2012-2017 में उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदियों को रोक रहा हूं अरुण आता हूं सरधना भी आता हूं। अमित पांडे बुला रहे हैं लोनी से, गाजियाबाद लोनी सीट। जी अमित। जी किशोर, अभी हम लोनी में मौजूद है, गनौली गांव में मौजूद है, जहां पर नंद किशोर गुर्जर उम्मीदवार हैं। वो अभी इसी पोलिंग सेंटर पर थोड़ी देर में वोट डालने आएंगे और चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील यह बूथ है, तो आप देखिए कि अभी यहाँ पर गेट को बंद किया गया। अंदर पूरी तैयारी चल रही है। थोड़ा अंधेरा है इसलिए तस्वीर साफ अभी थोड़ी देर में दिखेगी। सुरक्षा बल यहाँ पर आपको थोड़ी सी अगर देखेंगे नजर आ गए। संवेदनशील बूथ है किशोर ये, और इसीलिए जी नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया का मुकाबला यहां पर हाजी अकील चौधरी बीएसपी से मौजूद हैं। ये ध्यान रखिए, ये सब लोग इस पूरे चुनाव के शोरगुल में, फर्स्ट फेज के शोरगुल में ये भूल गए हैं कि बीएसपी, जिसका शोर ज्यादा नहीं सुनाई देता है, वो इस पूरे इलाके में बहुत प्रभावी रही है। एक आंकड़ा जो बहुत अहम इसमें देखने का, 58 सीटों में, ये आंकड़ा तो सब देख रहे हैं कि 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 58 में 53 तो बीजेपी ने जीती थी, सही बात है, लेकिन 53 में 30 सीटें ऐसी थीं जिनमें दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी। या 53 में 30 सीटों में दूसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी पिछली बार। तो बहुजन समाज पार्टी का भी ये पूरा इलाका कहा जाता है। यहां पर ये जब हम हर सीट की बात करते हैं, वो हर सीट में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। लगातार जब से ये पूरे इलाके के चुनाव देखे गए, जब से बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है। चलते हैं फिर रवि के पास। रवि, क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर में?
देखिए किशोर, मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। वो मुजफ्फरनगर जिसकी पहचान तो उसके गन्ने के मिठास से है, लेकिन जब भी चुनावी मौसम होता है तो दंगों की कड़वाहट का जिक्र ज्यादा होता है। इस वक्त हम छोटू राम इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। ये वो बूथ है जहां पर राकेश टिकैत वोट डालने आएंगे। तो राकेश टिकैत का क्या प्रभाव रहेगा मुजफ्फरनगर के चुनावों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं आपको पोलिंग बूथ के अंदर का नजारा दिखा दूं। तमाम पोलिंग अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। पूरी व्यवस्था की गई है बैठने की, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से तमाम अधिकारी जो हैं अंदर यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। यहाँ पे ईवीएम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरे कागजात तैयार हैं। ये अधिकारी सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे डटे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि कितनी तैयारी यहाँ पे। आपकी तैयारी पूरी है सर? जी सर, पूरी है। कितने बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी? वोटिंग 7 बजे से। और आज क्या खास, क्योंकि कोविड का भी ख्याल है, तो क्या खास तैयारी है? सर एक्चुअली हम अधिकारी नहीं है, हम एजेंट लोग हैं और हम एजेंट भी समय से पहुंच चुके हैं यहाँ पे बूथ देखिए पे। एजेंट भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। कुछ खास तैयारी, क्योंकि इस बार कोविड कॉल में ये सब सारा मैंने किया यार। तो आप देख सकते हैं किशोर, ईवीएम पूरी तरह से तैयार, पोलिंग बूथ वहां पे लगा हुआ है, पूरी तैयारी। मुजफ्फरनगर क्योंकि संवेदनशील एरिया है, तो अर्धसैनिक बल 10,000 यूपी पुलिस के जवान यहां पे तैनात किए गए हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। 2013 के दंगों के बाद यहां पे इलेक्शन हुए थे, और जो इस बार बयान सामने आए हैं 80 और 20 के, वो फॉर्मूला मुजफ्फरनगर में पिछली बार देखा गया था। लेकिन इस बार गठबंधन हुआ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का। उनका फॉर्मूला 1+1 यानी जाट और मुस्लिम का। ये फॉर्मूला मुजफ्फरनगर में क्या रोक रहा हूं रवि, आपको अलीगढ़ चलना है, रितिका बुलानी है। रितिका, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए किशोर, अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली अतरौली विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस गांव में, मढ़ौली गांव, जो कि अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि जब जब इस गांव का जिक्र होता है तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का की याद अपने जहन में आ जाती है, क्योंकि यही वो गाँव है जिन्होंने ऐसे दिग्गज नेता को पैदा किया, जिन्होंने राजनीति के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये स्कूल जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर सुबह 8 बजे के आसपास संदीप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर पोलिंग अधिकारी जो है पहले से ही, यानी कि 24 घंटे पहले से ही पहुंच चुके हैं, और अभी फिलहाल चाय नाश्ता इनका चल रहा है। उसके बाद फिर इनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था पूरी हो चुकी है? ठीक है सब। हाँ, अभी लगे हैं, ठीक है, कोई परेशानी अभी नहीं। यहीं पर चाय नाश्ता चल रहा है, तो अभी तो वोटर तो अभी बिल्कुल घर से किशोर, कैसे निकलेंगे रितिका? ये लोग अभी यहीं पर सुरक्षा कर्मी अभी यहाँ पर चाय चल रही है, यानी कि अभी तैयारी जो है अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ और बूथ्स पे तो हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है, एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जैसे अलग अलग इन बूथ्स में से हमारे पास फुटेज आ रही है। हम देख रहे हैं लोग कोविड को देखते हुए मास्क वगैरह लगाकर अपने काम में लग चुके हैं। मथुरा चलते हैं यतेंद्र के पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटते हैं यतेंद्र के पास चलेंगे। मथुरा, श्रीकांत शर्मा की सीट, मथुरा की सीट, श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री, वहां यतेंद्र मौजूद हैं, सीधा चलेंगे उनके पास। ये कवरेज लगातार जारी है। सबसे बड़ा दंगल 10 फरवरी को शुरू हो रहा है, 10 मार्च तक जाएगा, 7 बजे वोटिंग। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।